Hello everyone, I Dipali welcome you all on the Smartly YouTube channel by SSB Institute. As you all know, in this stream we discussed about the latest Hindu editorial vocabulary जो कि frequently repeat होते हैं आपके एग्ज़ाम्स में, साथ ही आपके स्पोकन वर्बल रिटन स्किल्स को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। एज़ यू नो, आपको इस स्ट्रीम के साथ एक पेन और पेपर चाहिए ताकि आप इसके रेगुलर नोट्स बना सकें, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट वर्ड फॉर द डे। फर्स्ट वर्ड इज एक्सैजरबेट। एक्सैजरबेट मतलब क्या होता है? किसी भी कंडीशन का ख़राब हो जाना, बदतर हो जाना या एग्रेवेट हो जाना, राइट। तो इसका सिनोनिम, अगर बदतर का मतलब होता है वर्स, तो इसका ऑब्वियसली एक सिनोनिम हो गया वर्सन। अनदर सिनोनिम इज इन्फ्लेम। हम इस इन्फ्लेम को कैसे याद रखेंगे? सपोज आपको चोट लगी, चोट हीलअप हो गई। हीलअप होने के बाद ड्यू टू अनदर इन्फेक्शन इसके चारों तरफ आपको रेडनेस दिखने लगी। इस रेडनेस को हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। तो ये इन्फ्लेमेशन किसका साइन हो गया? कि चीज़ खराब हो रही है, राइट, चीज़ वर्सन हो रही है। तो दैट्स वाई इन्फ्लेम इज अ सिनोनिम ऑफ एक्सैजरबेट, राइट। ओके, तो अगर कोई चीज़ की स्टेटस खराब है तो वो वर्स हो रही है, तो दैट इज एक्सैजरबेट। इसका ऑपोजिट क्या होगा? किसी में कुछ भी नेगेटिव चेंज नहीं आ रहा, चीज़ बिल्कुल शांत है। शांत मीन्स काम है। द एंटोनिम ऑफ एक्सैजरबेट इज काम, राइट। एक्सैजरबेट का हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। बर्निंग फायरवर्क्स एक्सैजरबेटेड द पोल्यूशन लेवल्स इन न्यू दिल्ली। सॉरी, दिस इज न्यू दिल्ली। ओके, फायरवर्क्स जलाने की वजह से पोल्यूशन लेवल न्यू दिल्ली में और एग्रेवेट हो गए, बदतर हो गए, वर्स हो गए, राइट। ओके, देन लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे, इनएविटेबल। इनएविटेबल हम बहुत कॉमनली यूज़ कर सकते हैं जिस कंडीशन को, जिस सिचुएशन को हम अवॉइड नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक दिन में सुबह से रात होनी है, ना तो आप सुबह को अवॉइड कर सकते हैं ना आप रात को अवॉइड कर सकते हैं। आई हैव गिवन दिस पिक्चर हियर। आप इसमें देखेंगे मून में ये जो चेंजेस आते हैं, जैसे फुल मून है, थोड़े टाइम बाद सेमी हो जाएगा, हाफ मून हो जाएगा, बीच में एक्लिप्सेस भी आते हैं, आप पूर्णिमा भी कहते हैं। तो फुल मून, हाफ मून, नो मून, ये जो चेंजेस हैं, फुल टू नो मून एंड देन फुल मून, इस तरह का चेंज बिल्कुल भी अनअवॉइडेबल है कम्प्लीटली, राइट। इसको हिंदी में हम कहते हैं अपरिहार्य, जिस चीज़ को आप अवॉइड नहीं कर सकते। अब आप जिस चीज़ को अवॉइड करते हैं वहाँ से आप भागना चाहते हैं, भागने को हम एस्केप कहते हैं। तो जहाँ से आप भाग ना सके उसको हम इनएस्केपेबल कहते हैं। देयर इज अनदर वर्ड फॉर एस्केप, दैट इज एक्सॉर। उससे हमारा ये वर्ड बना है इनएक्सॉरेबल। जिस कंडीशन को अवॉइड नहीं कर सकते, एस्केप नहीं कर सकते, उसको इनएक्सॉरेबल भी कहते हैं। इट्स अ न्यू वर्ड फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, काइंडली रिमेंबर दिस, इनएक्सॉरेबल, इनएविटेबल, राइट। अब जिस चीज़ को आप अवॉइड नहीं कर सकते, दैट इज़ अनअवॉइडेबल, तो इसका एंटोनिम आ जाता है हमारा अवॉइडेबल, राइट। वेरी सिंपल सेंटेंस फॉर यू, चेंज इज़ इनएविटेबल। किसी भी चीज़ में किसी भी तरह का चेंज हम कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते। ओके, थर्ड वर्ड ऑफ द डे विल बी ostracize. This word is very different from the जो रेस्ट ऑफ द वर्ड्स हम जनरली सुन लेते हैं। ostracize मतलब कि किसी चीज़ को अलग करना। जैसे आप इस इमेज में यहाँ पे देख रहे होंगे, ये देयर वाज अ ग्रुप ऑफ 3 पीपल, लेकिन इसमें ये 2 बच्चे एक साथ चले गए हैं, एक अलग हो गया है किसी रीज़न से, ठीक है। तो दिस किड मस्ट बी फीलिंग ऑस्ट्रिसाइज। ऑस्ट्रिसाइज का एक कॉमनली यूज़ होने वाला इंग्लिश वर्ड हमारे पास है एक्सक्लूड, राइट, दैट इज़ अलग करना।
तो आप देख रहे हैं, दिस किड मस्ट बी फीलिंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ग्रुप, दैट्स वाई ही इज सैड और क्राइंग और वॉट एवर, राइट। अब यहाँ पे हम 3 कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड पढ़ेंगे। जैसे हमने अपनी लास्ट स्लाइड में इनएक्सॉरेबल पढ़ा था, वैसे ही कुछ अनकॉमन वर्ड हैं ऑस्ट्रेसाइज, नेक्स्ट इज शन और स्पर्न। ये दोनों इंटोनिम है ऑस्ट्रेसाइज के, बोथ मीन द सेम, एक्सक्लूजन और अलग करना। जैसे he was shunned from the office, he was excluded from the office, या he was shunned from the conference. That's the way we use this word shun or spurn, right? Shun or spurn. Then antonym, किसी चीज़ को अलग करते हैं उसको हम ostracize कहते हैं। तो जब हम किसी को वेलकम करते हैं, किसी को बुलाते हैं, इंक्लूड करते हैं, वो ostracize का एंटोनिम हो जाएगा। Like I have written here, antonym of ostracize is welcome. Okay, let's look towards an example of ostracize. Ray was, this is held, H-E-L-D, held. Ray was held for match fixing and thus was ostracized from the team. रे को पकड़ लिया गया मैच फिक्सिंग के लिए और इसलिए उसको टीम से अलग कर दिया गया, right? I hope till here every word is clear to you guys. Let's go towards our next word, which is credibility. आपने सुना होगा कि इसमें से एक वर्ड हम निकालते हैं क्रेडिट। जैसे कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड होते हैं, मोस्ट कॉमनली क्रेडिट पे हम मनी लेते हैं। उसका मतलब क्या होता है, हम किसी चीज़ के विश्वास पे मनी लेते हैं। हम अपना कोई भी अपनी कोई प्रॉपर्टी, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई बैंक अकाउंट या अपनी सारी डिटेल्स के विश्वास पे कहीं से कुछ क्रेडिट लेते हैं, कहीं से कुछ लोन लेते हैं। तो क्रेडिट मतलब होता है विश्वास, राइट। तो क्रेडिबिलिटी एक तरह का नाउन है, इससे हमारा हिंदी मीनिंग आता है विश्वसनीयता। ये किसी इंसान का कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकता है। हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, किसी का भी अगर कोई क्वालिटी होती है, कोई कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी पर्सन का, वो हमेशा एक तरह का नाउन है, राइट। क्रेडिबिलिटी का एक बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड मीनिंग है, दैट इज प्लॉजिबिलिटी। ये आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हुए देखेंगे। एंड गाइज, जितनी बार आप इस वर्ड को पढ़ सकें उतनी बार आप इसका मतलब रिवाइज कीजिएगा। ये कमिंग कुछ डेज़ में एडिटोरियल में काफ़ी यूज़ होने वाला है, एज आई एम प्रिडिक्टिंग। ओके, देन इसका सिनोनिम है बिलीवेबिलिटी। जब हम किसी पे विश्वास करते हैं, हम उस पर बिलीव शो करते हैं, तो इसीलिए उससे बन गया बिलीवेबिलिटी। अगर हम किसी पे विश्वास करते हैं तो उसकी बातों को, उसकी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, तो एक्सेप्टेबिलिटी। तो क्रेडिबिलिटी के ये दोनों सिनोनिम्स हो गए। हमने ये अपना लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। सिनोनिम्स का मतलब ये नहीं होता दे हैव द एग्जैक्ट सेम मीनिंग। सिनोनिम्स का सिमिलर मीनिंग हो सकता है, राइट। Okay, let's go to the example for credibility. He quit his job after they started doubting his credibility. जब उसकी विश्वसनीयता पे वो डाउट करने लग गए, शंका करने लग गए, तो उसने अपनी जॉब छोड़ दी, राइट। तो प्लॉजिबिलिटी हमने पढ़ा, मीनिंग फॉर क्रेडिबिलिटी। इसका इंटोनिम क्या होगा, इम्प्लॉजिबिलिटी। इजी, इम्प्लॉजिबिलिटी। I hope this word is also clear to you guys. Let's go to the next word, which is ally. So this is a very fascinating word. ally या ally क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को जोड़ देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। सपोज मेरे पास एक वुड यहाँ पे है, एक वुड यहाँ पे है, कुछ बनाने के लिए मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। तो इसका मतलब होता है एली, राइट। कंबाइन, जोड़ना। इसी तरह से जब एक किसी
पर्सन, दो लोगों की जब शादी होती है, दे ऑल्सो बी टुगेदर, वो भी जुड़ जाते हैं, तो इसीलिए हम उसको मैरी भी कह सकते हैं। एंड दे बिकम अ कपल, इसलिए हम कपल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, एली का एक और मतलब होता है। एली मीन्स किसी को आप फ्रेंडशिप, जो फ्रेंड्स होते हैं ना, उनके लिए भी हम कह सकते हैं कि दे आर एली ऑफ ईच अदर। ठीक है, लाइक इन अ मैरिड कपल, टू पीपल व्हेन दे आर लाइकिंग ईच अदर दे गेट कनेक्टेड। ओके, जो जिन लोगों के बीच में भी ये कनेक्शन होता है उसको हम एले कह सकते हैं, राइट। यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल में एले को एज अ वर्ब देख रहे हैं, एक काम देख रहे हैं, इसीलिए ये कंबाइन करना, इसका मीनिंग यहाँ पे हमने मेंशन किया है, राइट। लेट्स गो टू द एग्जाम्पल, ही अलीड हिज मैकेनिकल engineering knowledge with his father's business. हम इसको allied भी कह सकते हैं। He allied his mechanical engineering knowledge in his father's business. उसने अपनी knowledge को अपने father के business में involve कर दिया, उसके father के business के साथ जोड़ दिया, right? तो किसी चीज़ को जोड़ना is ally, तो किसी चीज़ को separate करना या तोड़ना हमारा है इसका एंटोनिम ऑफ ally, that is split, right? अब ये ally का एक और चीज़ होती है, एक और वर्ड होता है, दैट इज एले। दोनों में इस ए का डिफरेंस है, ओके, और दोनों का मतलब बदल जाता है। और इस एले के भी दो मीनिंग्स होते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड गाइस। एक हमने अभी एली पढ़ा है जिसका मतलब होता है जोड़ना। अब ये वाला जो हम वर्ड कर रहे हैं इसको हम एले कहते हैं, ठीक है। फर्स्टली आपने हमेशा ये देखा होगा, कोई भी दो वॉल्स या एक छोटा सा पतला रास्ता होता है, जैसे आपने ये चर्च में कॉमनली देखा होगा, दोनों जो डेस्क होते हैं, सिटिंग डेस्क, उसके बीच में एक स्पेस होता है चलने का, जनरली जहाँ से ब्राइड की एंट्री भी होती है, ठीक है। तो उस स्पेस को हम एले कहते हैं। सिमिलरली you can see on the left hand side, this girl is trying to calm down this boy, okay? तो जब आप किसी को calm down करते हैं, आप उसको ally करने की कोशिश करते हैं, okay? For just like this, इस ally का अगर आपको एक न्यू वर्ड मीनिंग सीखना है तो हम इसको assuage भी कहते हैं, किसी को जब हम काम करने की कोशिश करते हैं, राइट। या सो एले जोड़ना, एले करना, एसवाज करना या काम डाउन करना, और एक एले हमारा हो गया द स्पेस इन बिटवीन द डेस्क इन द चर्च, राइट। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे, दैट इज़ फेयरली। आई होप कल हमने फेयरनेस पढ़ा था, वो सबको याद होगा। फेयरली मतलब कोई चीज़ आपने बहुत ही अनबायस तरीके से की है, ठीक है, रीज़नेबल तरीके से की है। लाइक व्हेन यू गो टू द मार्केट, आप कुछ ख़रीदना चाहते हैं तो यू वांट अ फेयर प्राइस, यू वांट अ रीज़नेबल प्राइस ऑफ द सेम। इसका मीनिंग होता है रीज़नेबली और युक्तिपूर्वक, ठीक है। और उस फेयर प्राइस से आप सेटिस्फाई अगर हो जाते हैं तो सेटिस्फैक्ट्री प्राइस आपको लगता है, तो अगर ये फेयरली है तो ये यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्रीली की तरह वर्ड यूज़ होगा। और एक और इसका सिनोनिम है पैसिवली। तो ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ आपकी सेटिस्फैक्ट्री है, फेयर है, तो वो आपके माइंड में पास कर जाती है, यू पास दैट थॉट कि ओके इट इज़ करेक्ट, तो इसका आपका सिनोनिम हो गया पैसिबली, राइट। लेट्स गो टू द एग्जाम्पल, द प्राइस ऑफ दिस गेम इज़ रीजनेबली लेस, ओके, इस गेम का प्राइस युक्तिपूर्वक कम है, काफ़ी कम हमें लग रहा है, ओके। तो अगर कोई चीज़ काफ़ी है आपके लिए, इसको हाँ हम यहाँ पे काफ़ी भी लिख सकते हैं, ओके। तो अगर कोई चीज़ काफ़ी है, सेटिस्फैक्ट्रीली, सफिशिएंटली वो चीज़ हो रही है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा गाइस? इसका एंटोनिम हमारे पास होगा इनसफिशिएंटली। तो आपने देखा हम एक वर्ड से कितने वर्ड्स को डराइव कर सकते हैं। वी डिस्कस्ड फेयरली, देन रीजनेबली,
passively, satisfactorily and sufficiently. ओके, एंड इसका एंटोनिम हो गया insufficiently. राइट गाइस, विल मूव टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट वर्ड, दैट इज मार्जिनल. मार्जिनल जब आप वर्ड पढ़ते हैं, इसमें आपको एक वर्ड दिख रहा होगा मार्जिन. मार्जिन क्या होती है? कोई भी एक लाइन विच इज़ वेरी थिन. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस लाइन इज़ वेरी थिन. हम मार्जिन ड्रॉ भी करते हैं अपने पेपर पे. तो जब इतना सा गैप हो किसी भी किन्हीं भी दो चीज़ों में, अगर सिर्फ एक मार्जिन का गैप हो या मार्जिन का डिफरेंस हो, हम उसे मार्जिनल कहते हैं. तो अगर हम गैप की बात करें तो कैसा गैप है? मार्जिनल गैप है. इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है स्लाइट, बिल्कुल थोड़ा सा. सो सिनोनिम क्या होगा? स्मॉल, टाइनी. अगर यही गैप बहुत ज़्यादा बड़ा है तो देयर विल बी अ लार्ज और अ वास्ट गैप. सो ऑब्वियसली द एंटोनिम comes out to be vast. Let's see the simple example I have given here. He was saved by the marginal gap between the foot and the snake. His foot and the snake. उसके foot के बीच में और snake के बीच में. Okay. There was this gap of just a margin. बहुत थोड़ा सा gap था. So he was saved. Okay guys. Right. Next is whittle. Just like inexhaustible and the other words, whittle is also a new word जो बहुत commonly हम नहीं use करते हैं. whittle कम करना मतलब किसी चीज़ को काटना, या आप कह सकते हैं किसी चीज़ को reduce करना. ओके, इसके सिनोनिम्स होते हैं वेयर अवे. आपने देखा होगा कि धीरे धीरे हमारे जो क्लोथ्स होते हैं उनका सरफेस वेयर अवे हो जाता है, या फिर जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लाइक द टिप ऑफ योर पेंसिल एंड इरेजर, उनका सरफेस भी धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है. तो इसके सिनोनिम हो गए वेयर अवे और ईट अवे. ओके, फॉर एग्जाम्पल द पॉलिश ऑफ द वुडन टेबल स्लोली विटल डाउन विद टाइम. टेबल है, उसका पॉलिश टाइम के साथ धीरे धीरे ख़त्म होता गया, अपने आप वेयर अवे होता गया. ठीक है, तो कोई चीज़ अगर डिक्रीज हो रही है, रिड्यूस हो रही है, आप उसके लिए विटल वर्ड यूज़ कर सकते हैं. आई हैव बीन शोइंग लाइक द मार्क्स ऑफ दैट कैंडिडेट वर विटलिंग विद टाइम. टाइम के साथ उस कैंडिडेट के मार्क्स रिड्यूस होते गए. राइट, ओके. तो जो सिंपल एंटोनिम हियर इज इंक्रीज. तो कोई चीज़ अगर डिक्रीज हो रही है मतलब वो विटल हो रही है, इट इज़ विटलिंग डाउन, एंड इट्स एंटोनिम इज इंक्रीज. I hope till now everything is clear to you. कोई भी कन्फ्यूजन हो, कहीं भी कोई भी डाउट है, आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. स्पेशली वी विल ट्राई टू क्लियर इट आउट. नेक्स्ट वर्ड इज रेडिकल. नाउ रेडिकल का मतलब क्या होता है? थॉरो, पूर्ण, पूरे तरीके से. जैसे अगर आपको कहीं पे कोई कैंसर या किसी को कोई ट्यूमर होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें उसको कम्प्लीटली कट करना पड़ता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो कम्प्लीटली कट करने के लिए टर्म है रेडिकल. इसके सिनोनिम्स हैं कंप्लीट, थॉरो गोइंग. ओके, अब अगर मैं इस चीज़ को कम्प्लीटली कट ना करके सिर्फ ऊपर ऊपर से काट रही हूँ तो ये मेरा हो गया सुपरफिशियल. ओके, तो रेडिकल का एंटोनिम हो गया सुपरफिशियल. रेडिकल मतलब थॉरो, कंप्लीट, सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर से. ओके, फॉर एग्जाम्पल रेडिकल रिमूवल ऑफ वीड इज मस्ट टू स्टॉप इट्स ग्रोथ एंड स्प्रेड. आपने देखा होगा वीड्स बहुत कॉमनली प्लांट्स में ग्रो कर जाती हैं. अगर आप उसको उसकी रूट से रिमूव नहीं करेंगे, एक एक वीड को रिमूव नहीं करेंगे, तो वो दोबारा से ग्रो करती रहती हैं. सो आप उसको सुपरफिशियली रिमूव करने का कोई फ़ायदा नहीं है. यू हैव टू रिमूव इट रेडिकली. ओके गाइस, या सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड, दैट इज माउंट. आपको माउंट देखते ही सबसे पहला वर्ड आई होप ये याद आया होगा, विच आई एम ड्रॉइंग हियर. Okay, what is this? This is a mountain.
Okay, please bear with my drawing, guys. I am trying to draw a mountain here. तो माउंटेन में जो ये वर्ड था, सबसे पहले इट वाज माउंट. माउंट मीन्स किसी चीज़ पे चढ़ना. तो एक ऐसा टेरेस्ट्रियल एरिया, एक ऐसा प्लेन, सॉरी, एक ऐसा लैंडफॉर्म जिस पे आप चढ़ सकते हैं, उसको हम माउंटेन कहते हैं. राइट. माउंट का लिटरली मीनिंग होता है टू गो अप, किसी चीज़ पे चढ़ना या चढ़ाई करना. राइट. इसके लिए हम कॉमनली एक वर्ड यूज़ करते हैं, क्लाइंब. तो क्लाइंब इज़ अ सिनोनिम ऑफ माउंट. आपने एक और चीज़ देखी होगी कि हम जब भी एक टेबल लिखते हैं या फिर सॉरी हम कुछ नंबर्स लिखते हैं, 1, सो 2 इज़ हायर देन 1, 3 इज़ हायर देन 2 एंड 1. तो हम एक इस ऑर्डर में, इस फैशन में ग्रेजुअली मूव कर रहे हैं. वी आर क्लाइंबिंग द नंबर्स, we are increasing the numbers in such a way that we are moving up, right? So इसको हम ascending order भी कहते हैं. ascend is also a synonym of mount, right? अगर ascend synonym है तो ascend का opposite होता है descend. descend is the antonym of mount, right? ओके. तो किसी को किसी चीज़ के ऊपर रख देना या किसी चीज़ को किसी चीज़ के ऊपर चढ़ा देना भी माउंट कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, एट लास्ट दे माउंटेड द ग्लास ऑन द टेबल टॉप. एट लास्ट, इमेजिन दिस इज़ अ टेबल. उन्होंने सारा काम फिनिश किया और फाइनली ग्लास को भी टेबल टॉप के ऊपर सेट कर दिया. ओके. माउंट करना एक तरह का काम है. मैं बार बार कह रही हूँ, माउंट करना, इस काम को करना. दैट्स व्हाई इट्स अ वर्ब हियर, राइट. लेट्स मूव ऑन. अभी हमने आज के 10 वर्ड्स डिस्कस किए हैं. लेट्स रिवाइज देम क्विकली. माउंट मतलब गो अप, किसी चीज़ पे चढ़ना. रेडिकल मीन्स थॉरो, किसी चीज़ को कंप्लीटली रिमूव कर देना. विटल मीन्स किसी चीज़ को रिड्यूस करना या काटना. मार्जिनल मीन्स बहुत ही कम या थोड़ा चीज़ का गैप होना या कमी होना. फेयरली मीन्स बहुत काफ़ी तरीके से कोई चीज़ का होना. एले मीन्स हो सकता है किसी चीज़ को काम करना, या चर्च में हमने 2 बेंचेस के बीच में जो गैप होता है उसको हम एले कहते हैं. इससे पहले हमने एली देखा था. एली मीन्स 2 चीज़ों को जोड़ना या फ्रेंडशिप होना. क्रेडिबिलिटी मतलब विश्वसनीयता, प्लॉजिबिलिटी, किसी चीज़ पे विश्वास होना. ऑस्ट्रेसाइज मतलब एक्सक्लूजन, 2 लोगों को या किसी सिचुएशन से किसी पर्सन को अलग करना. इनएविटेबल मतलब जिस चीज़ को हम अवॉइड नहीं कर सकते. देन एक्सैजर्बेट, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देना, वर्सन करना, इन्फ्लेमेशन होना या फिर एग्रवेट होना. ओके. आई होप ऑल द वर्ड्स आर क्लियर फॉर यू गाइज. कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए. विल डिस्कस इट थॉरली वंस अगेन. ओके. देन लेट्स स्टार्ट विद ईडियम्स एंड फ्रेजेस. आपको याद होगा हमने कल भी 2 ईडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस किए थे. आई टेल यू वंस अगेन. ईडियम्स का मतलब होता है कुछ मुहावरे. हिंदी में हम पढ़ते हैं मुहावरे, या हम कहावतें भी कह सकते हैं. फ्रेजेस मतलब होते हैं वाक्यांश. ठीक है. तो हर एग्ज़ाम में 2 से 3 ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस ज़रूर आते हैं. दे आर वेरी वेरी फन टू लर्न. इसमें कोई भी टैक्टिक्स नहीं होते हैं. यू जस्ट हैव टू कीप रीडिंग एंड यूजिंग देम, राइट. ओके. सो फर्स्ट ईडियम ऑफ द डे इज टॉक शॉप. टॉक शॉप मतलब काम की बात करना. ठीक है. एक एग्जाम्पल है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे. इसको याद करने का मेरे पास एक तरीका है विच आई हैड यूज. शॉप क्या होता है? शॉप एक ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे हमारे पेरेंट्स या हम खुद काम करने के लिए जाते हैं. ठीक है. वहाँ पर जो भी बात होती है वो काम की बात होती है. तो इफ़ यू आर टॉकिंग शॉप, इफ़ यू आर टॉकिंग इन द शॉप, अबाउट द शॉप, इफ़ यू आर टॉकिंग शॉप, तो आप हमेशा काम की बात ही कर रहे हैं, राइट. सो टॉक शॉप मीन्स काम की बात करना. फॉर एग्जाम्पल, डोंट टॉक शॉप व्हेन यू आर ऑन वेकेशन. वेकेशन इज़ फॉर फन, राइट. आप उस पर काम की बात ना करें तो बेहतर होगा. तो आप बात ना कीजिए काम की व्हेन यू आर ऑन वेकेशन, बिकॉज टॉक शॉप मीन्स काम की बात करना, राइट. ओके. द लास्ट idiom एंड फ्रेज ऑफ द डे इज रेड हैंडेड.
ये आपने बहुत कॉमनली रेड हैंडेड सुना होगा वर्ड, लेकिन जो अनकॉमन है दैट इज़ फ्लैट फुटेड, राइट। रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथों, इसी तरह फ्लैट फुटेड का मतलब भी सेम है। फॉर एग्जाम्पल, द थीफ वॉज कॉट रेड हैंडेड वाइल ही वॉज ट्राइंग टू स्टील द जूल्स। The thief was caught flat-footed while he was trying to steal the jewels. Right? So both mean the same. जब किसी को आपने कोई काम करते हुए पकड़ लिया है उसको हम red-handed या flat-footed कहते हैं. That's all from my side, guys, for today. We'll see you in another nice session. Thank you very much for listening. Please like the session and share it also if you really like it. And stay safe, stay blessed, take care. Thank you all.